तुलजापुर के लिए रवाना हो गया हूँ। आज के इस ब्लॉग में आपको तुलजा भवानी मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे और उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जो मंदिर का रहस्य है और रहस्यात्मक जो भी बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जयपुर वाला ब्लॉग चैनल और आज की इस वीडियो में मैं महाराष्ट्र के तुलजापुर में आया हूँ। महाराष्ट्र के तुलजापुर में माता तुलजा भवानी के मंदिर में यहाँ पर दर्शन के लिए मैं आया था। तो यहाँ पर जो भी दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे हम मंदिर के बारे में ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे। लेकिन इससे पहले इस मंदिर को लेकर क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या इतिहास है और इसके पीछे की क्या कहानी रही है, ये सारी जानकारी इस ब्लॉग में आपको दी जाएगी। तो फिलहाल जो मैं यहाँ पर मंदिर के सामने मुख्य जो द्वार है उसके सामने खड़ा हूँ। ये द्वार है राजेश साहजी द्वार और इसके आगे का एक और जो द्वार नंबर 2 है वो है राजमाता जिजाऊ द्वार। ये 2 द्वार इस मंदिर के एक और स्थित हैं और फिलहाल लॉकडाउन के चलते मंदिर का मुख्य जो द्वार है वो बंद किया हुआ है। आप देख सकते हैं एंट्री अंदर किसी की नहीं है। लेकिन बहरहाल इस मंदिर को कब तक खोला जाएगा ये जानकारी यहाँ पर जो कुछ गार्ड्स लगे हुए हैं उनसे हम ये जानकारी जुटाएंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे प्रशासन या पंडित जो हैं उनसे हम जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल में यहाँ पर जो श्रद्धालु आए हैं उनसे इस मंदिर के बारे में कोई रोचक कहानी, इतिहास या फिर मंदिर से जुड़ी कुछ घटनाएं जो हैं उनके बारे में आपसे रूबरू कराता हूँ। तो बहरहाल आप देख सकते हैं फिलहाल जो मैं खड़ा हूँ यहीं पर कुछ श्रद्धालु आते हैं और कच्चे जो नारियल से इस नारियल को यहाँ पर तोड़ा जाता है और माता की यहाँ पर मिन्नतें मांगी जाती हैं। और मंदिर के अंदर की जो रहस्यात्मक कुछ बातें हैं जो मैंने पढ़ी हैं और जानी हैं, इसके अलावा यहाँ के जो लोकल के श्रद्धालु हैं उनसे हम जानेंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था तुलजापुर में ये तुलजा भवानी मंदिर के मुख्य द्वार के सामने मैं फिलहाल खड़ा हूँ और यहाँ पर फिलहाल जो द्वार है उसके बंद है, इसलिए माता के दर्शन के लिए यहीं पर एक प्रतिमा लगाई गई है। प्रतिमा आप देख सकते हैं। कुछ जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं अपनी मिन्नतें मांगते हैं, यहीं पर नारियल तोड़कर माता के यहाँ पर लगाते हैं, भोग लगाते हैं। जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, माला, फूल माला यहाँ पर हार चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो पंडित जी जो बैठे हैं वो ज़्यादा जानकारी देंगे इस मंदिर के बारे में, क्या कुछ कहानी है और उसके पीछे की रहस्यात्मक रोचक बातें जो आपको सुनाने जा रही हैं। तो यहाँ पर जो बैठे हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। नमस्कार, आप बता दीजिए हमारे सामने माता है, इसके दर्शन के लिए महाराष्ट्र के संपूर्ण राज्य के जिले के जो लोग हैं, संपूर्ण जो राज्य है महाराष्ट्र वहाँ के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो माता को लेकर क्या किस तरीके से मान्यताएं हैं जैसा कि संदीप जी बता रहे हैं कि मंदिर बंद होने के कारण यहीं पर से श्रद्धालु माता के दर्शन कर पाते हैं और यहीं पर अपनी मिन्नतें मांगते हैं। इसके अलावा सर मंदिर परिसर और माता का जो गर्भगृह है, जो प्रतिमा स्थापित की गई है, उससे संबंधित कोई रोचक बात आप नहीं बता पा रहे हैं। और पंडित यहाँ पर हमारे सामने बैठे हैं और ज़्यादा जानकारी जुटाते हैं। जी सर, आप बताइए मंदिर से पौराणिक जो क्या मान्यताएं हैं, क्या कथा है, क्या कहानी है? शिवकालीन मंदिर है। ये माता ने शिवाजी महाराज को भगवान ने तलवार दी। हाँ, धर्मराज राजा को आशीर्वाद दिया माता जी ने। प्रभु रामचंद्र को लंका की दिशा दिखाई माता जी ने। अच्छा मंदिर है, ये शिवकालीन मंदिर है पूरा। गाय महाद्वार
पीछे का है हाँ के पीछे का है। मंदिर का सुना है कि उसी द्वार से शिवाजी जो थे वो छत्रपति शिवाजी जो महाराज थे हमारे, वो दर्शन के लिए वहाँ के यहाँ पर आया करते थे, ऐसी मान्यता थी। जर निजामकालीन राजकाल जर आते थे माताजी का दर्शन करते जाते थे। निजामकालीन में शिवाजी महाराज जो सरदार थे इसलिए वो ऊपर से आते थे, इसलिए उनका द्वार पे नाम है। इसके अलावा शिवाजी महाराज जो थे उनसे जुड़ी कुछ अन्य कोई कहानी बनने की सुना जी ने सर? वो दागिनी आनंतर है क्या माताजी का बड़ा बड़ा दिन था तो साथ में एक दागिना पहना दे छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरा किया वो दागिना। हाँ सोना चांदी भरपूर दिया है माताजी जो स्वर्ण आभूषण जो माता की प्रतिमा को स्थापित चढ़ाए गए हैं वो छत्रपति शिवाजी जो महाराज हैं उन्हीं के द्वारा अर्पित किए गए थे, उन्हीं के द्वारा चढ़ाए गए थे। लेकिन मैं बता दूं इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी, जैसा कि हमने सुनी कि यहाँ पर शिवाजी जो महाराज थे वो यहाँ पर आया करते थे, तो माता ने उनको एक चमत्कारिक तलवार भेंट की थी और उसी तलवार के बल पर बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीते थे। ऐसी यहाँ की कहानी है और प्राचीन मान्यता भी है। इसके अलावा मैं बता दूं जिस द्वार से महाराज छत्रपति शिवाजी जो है यहाँ पर माता के दर्शन के लिए आते थे, उसी द्वार को शिवाजी महाराज जो द्वार है उसके नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उनकी जो माताजी है उनके नाम पर भी एक द्वार का नाम रखा गया है और वो द्वार जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये द्वार जो है राजमाता जिजाऊ महाद्वार आप देख पाएंगे। और फिलहाल मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मंदिर परिसर है फिलहाल लॉकडाउन के चलते बंद है और जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मंदिर परिसर खोल दिया जाएगा और सभी श्रद्धालु अंदर जो है गर्भगृह में जाकर माता के दर्शन कर पाएंगे। क्या बोलते हैं इनको? पेड़ी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस ब्लॉग में आप महाराष्ट्र के तुलजापुर में तुलजा भवानी मंदिर के दर्शन के लिए यहाँ पर ये ब्लॉग देख पा रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूं लॉकडाउन के चलते मंदिर परिसर में किसी की एंट्री नहीं है और मंदिर परिसर का जो मुख्य द्वार है वो बंद पड़ा है। लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर आप देख पाएंगे। बहुत सारे श्रद्धालु भक्तगण यहाँ पर दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रवेश द्वार के सामने आपने देखा माता के जो है एक प्रतिमा लगी हुई है, बाहर दो पंडित बैठे हुए हैं, उन्हीं पे वहाँ पर श्रद्धालु जो है भोग लगाते हैं और माता के यहाँ पर पुष्पार्पित करके फूलों का हार चढ़ाते हैं।
साथ ही साथ में अपनी मिन्नतें मांगते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, मंदिर के अंदर फिलहाल एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोकल लोगों की माने तो जल्द ही मंदिर परिसर को खोल देना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर परिसर बहुत दिनों से बंद पड़ा है। इसके चलते यहाँ पर जो लोकल के व्यापारी हैं, जो दुकानें हैं, इनका धंधा चौपट है और पेट के लिए, ये अपनी पेट के लिए मैं बता दूं, एक तरीके से पैसे के लिए बहुत परेशान हैं कि लोग जो सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो दिन भर ड्यूटी पे जाते हैं, बदले में उसे तनख्वाह भी मिलती है, पैसे कमाते हैं। लेकिन इनके पास अगर यहाँ पर भक्तगण और यात्री नहीं आएंगे, पर्यटक नहीं आएंगे, तो इनको आमदनी कैसे होगी और कहाँ से, किस तरीके से अपने परिवार का पालन पोषण ये करेंगे, किस तरीके से ये गुजर बसर कर पाएंगे। तो ये इनके सामने बहुत ही बड़ी समस्या है। इसलिए अब सरकार से इनकी सीधे तौर पर दरख्वास्त है कि जल्द ही अभी जो धार्मिक स्थल हैं, जो मंदिर परिसर हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, इनको खोला जाना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर माता तुलजा भवानी के मंदिर परिसर में हम दर्शन के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर जो लोकल की जो दुकानें सजी हैं, उन पर बहुत ही अजब गजब प्रकार की पूजन की सामग्री हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर सुगंधित कुछ प्रकार के जो माता के दर्शन के लिए या फिर श्रद्धालुओं के शरीर पर लगाने के लिए कुछ सामग्री है, जिसका नाम क्या है और किस तरीके से ये काम में ली जाती है, ये जानकारी हम जुटाते हैं। यहाँ पर दुकान पर हमारे साथ में खड़े हैं शॉप ओनर, तो उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। जैसा कि सर ये दुकान पर अपनी ये जो सामग्री है, एक बार आप उठा लीजिए, बट्टी साथ में ले लीजिए। ये देखिए, दूर से वैसे देखा तो मैंने देखा कि ये जो कच्ची साबुन की जैसे बट्टी लगती है, लेकिन ये दरअसल में साबुन नहीं है, इसे साबुन मत समझिएगा। ये बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत ही काम की चीज़ है और बहुत महंगी भी, जैसे चंदन इसमें मिलाया गया है और सुगंधित पदार्थ की ये बनी है। तो सर क्या है, इसका नाम क्या है? नाम है एबिद बोलते हैं, एबिद बोलते हैं मतलब, हाँ? और गंध गोली, ये चंदन के साथ में गंध गोली बताई जा रही है, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन ये दो प्रकार की गंध गोली हैं, साथ ही साथ में ये एबिद है जो वाइट प्रकार से, इस प्रकार की ये जो बट्टी, साबुन की बट्टी की तरीके से नीचे ये भरा रखा है जो है। और इसके साथ ही आप देखेंगे सर, ये क्या काम में ली जाती है? एक वस्तु महादेव की पिंड रची जो रहते हैं, पिंड को लगाने को वो सब अच्छा है जी। मंदिर में इसका यूज करते हैं, भक्तगण लगाते हैं शरीर पर। कहाँ पर लगाते हैं और किस तरीके से सर? ऐसा लगाते हैं जी, आपको लगाकर दिखाते हैं। इस तरीके से, मतलब ये ललाट में लगाया जाता है, जैसा कि ललाट पर या फिर माथे पर आप कह सकते हैं, हेड पर लगाया जाता है। जैसे कि महादेव का कोई फिल्म मूवी आप देखते हैं, महादेव जी, वहाँ पर जिस तरीके से ये लाइनें बनाई जाती हैं, पूजा भक्ति की भाव से ये श्रद्धालु जो होते हैं, भक्तगण जो है, बड़े लाड चाव से, प्यार प्रेम से माता के दर्शन के लिए आते हैं, तो अपने माथे पर इसका लेप करते हैं और लगाते हैं। और कुछ इसी तरीके की ये फैंसी आइटम की कुछ दुकानें यहाँ पर सजी हुई हैं, जिस पर चूड़े, मुंडिया और सजावट की ये सामग्री, मालाएं हैं, मनकों की मालाएं हैं और विशेष प्रकार की यहाँ पर अन्य माला है, बहुत सारी सामग्री आपको मिल जाती है।